जो 6th वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। तो लिखा है कि इट इज़ गिवन दैट, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया गया है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। या अभी रफ फिगर बना रहे हैं, और अगर सही फिगर हुआ तो वही ओरिजिनल हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता फिगर कैसा होगा। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक हमने लाइन खींची और वो लाइन हमने लेट की एक्स वाई, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया गया है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब इसी एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस कर दिया पी तक, ठीक है। तो एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। आगे लिखा हुआ है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे बाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। तो अभी जेड तो है नहीं कहीं हमारा, तो ना कहीं क्यू है, तो आगे पढ़ेंगे फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक्स वाई जेड जो था वो 64 डिग्री था, मतलब एक्स वाई जेड यहाँ पर कहीं था, तो ये था 64 डिग्री। तो ये एक्स वाई जेड 64 डिग्री हो गया। अब लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है, इफ़ रे बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो जेड वाई पी ये था, तो यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है बाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ बाई से जाएगी जो रे खींचेंगे हम लोग, तो बाई क्यू, तो ये हमने रे यहाँ से खींची बाई क्यू, ठीक है। तो ये बाई क्यू जो है इस जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट में। आगे लिखा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल बताना है हम लोग को, एंगल एक्स वाई क्यू, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अच्छा, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी जो है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मतलब पीछे वाला, ये क्यू वाई पी एंगल ये हो गया, लेकिन इसका रिफ्लेक्स ये हो गया। तो एक तो ये बताना है और ये बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो, यहाँ दिया गया था कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री होगा, तो एक्स वाई जेड 64 डिग्री लिखा हुआ है, और ये जो बाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको हम टी लेट कर लें, मतलब ये जो एंगल जेड वाई क्यू है उसको टी लेट कर लें, तो ये क्यू वाई पी भी टी हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट, तो दिया गया है हम लोग को कि एंगल जेड वाई एक्स जो होगा वो 64 डिग्री होगा, ठीक है, और जेड वाई क्यू होगा वो क्यू वाई पी के इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल जेड वाई पी, सॉरी जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू विल बी इक्वल टू द एंगल क्यू बाई पी, क्यू बाई पी। तो एंगल जेड वाई क्यू क्यू बाई पी के इक्वल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो क्यू वाई था, क्यू वाई बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ठीक है। तो राइटिंग थोड़ा समझ आ रही होगी आप लोग को। यहाँ अब हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं, ठीक है। इस वाली एक्स वाई पी लाइन पर हम ये लीनियर पेयर एक्सियम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाई लीनियर पेयर एक्सियम एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जितने भी एंगल्स हैं उन सबका सम कर दो, एंगल क्यू वाई पी, इन सबका सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमने देखा एक्स वाई जेड हमारा 64 डिग्री गिवन था, जेड वाई क्यू हमारा क्यू वाई पी के इक्वल था, तो यहाँ क्यू वाई पी लिख देंगे, और ये क्यू वाई पी तो क्यू वाई पी ही था, ये 180 डिग्री। अच्छा, हमने जेड वाई क्यू को क्यू वाई पी क्यों लिखा, क्यू वाई पी को जेड वाई क्यू क्यों नहीं लिखा, आप लोग बताइए। इसलिए क्यू वाई पी लिख दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी बताओ, तो क्यू वाई पी कर दिया। अब हम लोग को बाद में नहीं कुछ करना होगा। अगर जेड वाई क्यू लिखा रहने देते, फिर हमको बाद में एक लाइन लिखनी होती कि जेड वाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई पी, सो क्यू वाई पी विल बी दिस, जो भी जेड वाई क्यू आता। तो यहाँ पर हमने जेड वाई क्यू को क्यू वाई पी कर लिया, तो ये 64 डिग्री था, ये हो गया 2 एंगल क्यू वाई पी। ये एक एंगल था, एक एंगल ये था, दोनों सेम थे तो डबल हो गए, और यहाँ 180 डिग्री। तो ये 64 उधर जाएगा, 2 एंगल क्यू वाई पी 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 10 से 4 गया 6, 116 आ जाएगा, ठीक है, 2 एंगल क्यू वाई पी। तो यहाँ हमने देखा एंगल क्यू वाई पी जो हमारा था वो 116/2 होगा, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, 58 डिग्री आ गया, ठीक है, एंगल क्यू वाई पी। लेकिन हमसे एंगल क्यू वाई पी नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी।
ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, हमने बताया था आप लोग को कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 डिग्री से जो जिसका रिफ्लेक्स निकालना होता है वो माइनस कर देते हैं। तो एंगल क्यू वाई पी, तो जब 360 डिग्री से हम माइनस करेंगे क्यू वाई पी को 58 डिग्री को, तो हमारा आएगा 302। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ गया 302 डिग्री। ठीक है। अब आगे पूछा जा रहा है कि एंगल एक्स वाई क्यू भी बताना है। तो एक्स वाई क्यू हम देखेंगे, एक्स वाई क्यू, तो जो हमारा एक्स वाई जेड आया था उसमें जेड वाई क्यू ऐड कर देंगे। तो जो हमारा एक्स वाई क्यू रिक्वायर्ड एंगल है पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड एंगल और फिर एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है। अब हमको पता है कि एक्स वाई जेड 64 दिया गया था। जेड वाई क्यू क्या हो जाएगा, जेड वाई क्यू जो होगा वो क्यू वाई पी के इक्वल होगा, ये लिखा हुआ है। और क्यू वाई पी अभी निकाला 58 डिग्री, तो जेड वाई क्यू भी हो जाएगा 58 डिग्री। तो यहाँ 58 डिग्री लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं सिंस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये 64 में जब 58 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 122 डिग्री। तो ये आ गया एंगल एक्स वाई क्यू। सो द एक्सरसाइज 6.1 इज़ completed now.